हेलो दोस्तों, मैं अवनीश। आज मैं रिव्यू करूंगा चमत्कारी मिस्टीरियस मैजिक प्लेन JL50 वेब सीरीज का, जो मिस्टर इंडिया की तरह 35 साल तक इस जालिम दुनिया की आंखों से अदृश्य होता है और एक दिन अचानक कोरोना वायरस की तरह एंट्री मारकर पूरी दुनिया को सरप्राइज कर देता है। वेब सीरीज देखने के बाद पबजी के हाल ही में रिटायर्ड हुए फौजियों को ऐसा फील हो सकता है कि इस मैजिक प्लेन की तरह हमारा पबजी भी एक दिन वापस लौटकर जरूर आएगा। जिस तरह से ये विचित्र प्रजाति वाले प्राणी इंडिया में दिखने बंद हो गए हैं, जिस तरह से इंडिया ने ड्रैगन की गिद्धड़ धमकियों को सीरियसली लेना छोड़ दिया है, जिस तरह से पब्लिक ने स्टार किड्स की फिल्मों को देखना बंद कर दिया है, जिस तरह इंडिया के बेरोजगार युवाओं ने जॉब पाने की तीव्र इच्छा को एग्जाम ना होने की वजह से अपने मन में दबा लिया है, उसी तरह पूरी दुनिया ने इस प्लेन के वापस लौटने की उम्मीद को त्याग दिया था। इस प्लेन के वापस लौटने से साजिशकर्ताओं की इस तरह हालत खराब हो गई थी, जिस तरह से सीबीआई के केस लेने पर इस मैडम की हालत खराब हो गई है। जिस तरह सुशांत के केस को दबाने की कोशिश की गई थी, उसी तरह JL50 विमान की कंप्लेन फाइल्स को भी हाइड करने की कोशिश की गई थी, जो 35 साल बाद दुनिया के सामने उजागर हो गई। क्या ये टाइम ट्रेवल का गेम खेला गया है या इसके पीछे बहुत से डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं? क्या सीबीआई ऑफिसर अभय देओल इस मिस्ट्री को सुलझा पाएंगे? क्या टाइम ट्रेवल का किताबी फॉर्मूला रियल लाइफ में पॉसिबल या परियों की कहानी की तरह एक सफेद झूठ है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको JL50 वेब सीरीज को देखना पड़ेगा, जिसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज किया गया है, जो अपने अच्छे कंटेंट के लिए मशहूर है। वेब सीरीज के लीड रोल में है एक्टिंग की पहचान अभय देओल, जो एक सीबीआई ऑफिसर बने हुए हैं। पंकज कपूर भी अपने रोल में एकदम फिट दिखाई दे रहे हैं। वेब सीरीज की स्टोरी की बात करें तो वेब सीरीज एक ही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछती है, क्या आप मिरेकल्स में बिलीव करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो वेब सीरीज आपके माइंड पर एक गहरा इंपैक्ट छोड़ने वाली है। एक प्लेन जो कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका कम्युनिकेशन सिग्नल टूट जाता है और विमान लापता हो जाता है, लेकिन 35 साल बाद वो विमान फिर से मिल जाता है। JL50 विमान के पायलट को जब बताया जाता है कि वो 35 साल बाद लौटी है, तो वो भी शॉक हो जाती है। जिस तरह सड़क 2 की हालत देखकर भट्ट फैमिली को 440 वोट का शॉक लग गया था। JL50 की स्टोरी 2 थ्योरीज में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट, ये सब टाइम ट्रेवल का शातिर माइंड गेम नजर आता है। सेकंड, कुछ ऐसे फैक्ट्स और डिटेल सामने आने लगती है जिससे सब कुछ ये मिरेकल जैसा फील होने लगता है। वेब सीरीज के प्लस पॉइंट्स की बात करें तो अभय देओल की एक्टिंग सुपर नेचुरल है। वेब सीरीज की स्टोरी मास्टरपीस है, जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगी। अगर पापा की परी ने इस वेब सीरीज को देख लिया तो उसका IQ लेवल 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। वेब सीरीज का BGM शानदार है, सभी लोकेशंस रियल होने का एहसास दिलाती हैं। वेब सीरीज आपको अपने साथ एंड तक कनेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। आपको सस्पेंस और मिस्ट्री का गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जो आपको न्यू और फ्रेश लगेगा। वेब सीरीज पास्ट में हुए ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। वेब सीरीज सच्चाई को मिस्टीरियस तरीके से पेश करने का काम करती है। वेब सीरीज का डायरेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। वेब सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो वेब सीरीज की सपोर्टिंग कास्ट की एक्टिंग थोड़ी फीकी लगती है। वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, जो बोरियत फील कराता है। ओवरऑल JL50 वेब सीरीज सस्पेंस, मिस्ट्री, मिरेकल से भरपूर है, जिसमें टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट डालकर स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने की कोशिश की गई है। मैं इस वेब सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। अगर आपने इस वेब सीरीज को देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वेब सीरीज आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना है या डिसलाइक, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर मेरा रिव्यू इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर फ्रेंड्स।